जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 370 चाहिए या 370 चाहिए या जवाब चाहिए, 370 चाहिए या जवाब दो, जवाब दो। 370 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 चाहिए या चुनाव चाहिए। दो, जवाब दो, जवाब दो, अपोजिशन नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 370 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 चाहिए या चुनाव चाहिए, 370 चाहिए या चुनाव चाहिए। अपोजिशन नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अपोजिशन नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अपोजिशन नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 370 चाहिए या चुनाव चाहिए? क्या कहेंगे सर? क्या चाहिए? सर आज का प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। वो जो लोग आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत बड़ी 10 तारीख को रैली होगी, नेता पहुंचे ही नहीं। लेकिन मैं स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, सबसे बड़ा नारा 370 को हाथ लगाने वालों की खून की नदियां बहा देंगे। तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और पहले चुनाव होगा, पहले 370 होगा, हटा आएगा, फिर चुनाव लड़ेंगे। पहले कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर की जो शख्सियत है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये किसके शब्द थे? वो जो नेता नहीं आए उनके शब्द थे। लेकिन आज प्रश्न करना चाहता हूँ, ये मोल गया तो तौल गया, बदल गए। कुर्सियों के लिए 370 को छोड़ दिया। क्या कुर्सी मिली तो 370 गया? तुमको ले के अंदर तुमने 10 सीटें 12 सीटें जीती, तो क्या वहाँ हम मान करके चलें कि अब 370 के विषय के अंदर आप एक भी शब्द कहने का प्रयास नहीं करेंगे? 370 को भूल गए? कश्मीर गया, जम्मू गया, क्योंकि 370 चला गया। और मैं कह रहा हूँ, कोई हिंदुस्तान की ताकत जब तक पार्लियामेंट के अंदर बहुमत होगा, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कोई भी पार्टी होगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुमत नहीं आएगा, 370 वापस आने वाला नहीं है। ये मामला तो सर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अरे होगा सुप्रीम कोर्ट में भाई। संवैधानिक व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट कभी भी, ये एक कोर्ट का विषय है, मैं इसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करूँगा। लेकिन कुछ कोर्ट का विषय भी हुआ, लेकिन संविधान ने फिर उसको बदल दिया। एक उदाहरण नहीं है, कई सौ उदाहरण आपके सामने देने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, कोई भी संविधान जम्मू कश्मीर देश से अलग हो जाए, इस तरह का निर्णय कभी देने का कोई प्रयास नहीं कर पाएगा। अपोजिशन की तरफ से जो धरना दिया गया था उसमें साफ तौर पर यही है, डेमोक्रेसी बहाल करने की बात की गई, मगर जम्मू के जनता के जो मसले थे उनके ऊपर बात नहीं की गई। अरे बाबा, मैं मसले के विषय के अंदर अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट के विषय के अंदर कहूँगा तो फिर ये सारे चोर हैं। इनका स्पीकर 37 लोग लगा दिए। एक और स्पीकर आया, बहु तारा चंदू, उन्हें जनाब 8 लाउड़े। एक जनाब और आया पीडीपी, उन्हें मामे का पुत्र राउड़िया। तो प्रजातंत्र का हनन किसने करा? नौजवानों के अधिकारों को छीना किसने? नौजवानों को गोली मारने वाले कौन लोग थे? मिलिटेंसी कैसे पैदा हुई? मैं उसको भी साथ में जोड़ने का प्रयास करना चाहता हूं। अगर मुझे अधिकार नहीं मिला, मैं आपको एक और नई लिस्ट देना चाहता हूं। 8 लोगों की एक लिस्ट पेपर के अंदर प्रकाशित करी, 8 पोस्टें होंगी। अरे जनाब, पोस्टें फिल करने की बारी आई 60 करोड़ियाँ, और जेडे 8 विचों जेडे लोग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाने वाले है, जिन्हें भरिया फार्म, उनके जो एक भी नहीं आया। ये आया केड़ा? डोगरी वाले हो जिन्हें फार्म नहीं भरिया। मैं आनने हूँ, सब कोई मीह आनने, आना अजकल नहीं मिलता, आना बंद हो गया। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो अपने को ट्रैक को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो 370 हमारी जान, हमारी यान, हमारी शान, खून की नदियाँ, और आज चुनाव। लेकिन याद रखना, चाहे चुनाव जीतने वाला है,
चाहे चुनाव हारने वाला है। ये नौजवान जब खड़ा हो गया, जिसका अधिकार अपने छीना, जिससे आपने 5-5 लाख 6-6 लाख गराई करी, माल खाया, अकबर लोन, पाकिस्तान का नारा लांदा, माल जो हिंदुस्तान का खांदा। कभी सुना आपने? 37 बैकडोर अपॉइंटमेंट विधानसभा के अंदर, और एक मैंने वो ला के अंदर भी गड्डियाँ हूँ। ये बार बार आपको दर्शन कराऊंगा इसके, ये रोज दर्शन होंगे आप, जैसे कहते हैं ना, तो सहाओ बैकडोर अपॉइंटमेंट, लेकिन झूठ सबसे बड़ा पाप, और नौजवानों का हक छीनने का प्रयास जो करा है वो इन सरकारों ने। हाँ गुप्ता साहब का